कभी सोचा है इंडियन जो है इतने जल्दी गुस्सा क्यों होते हैं? हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारा के नाम का। ये कोई जेनेटिक्स नहीं है। अगर तुम इंडिया में हो तो ये तुम्हारा डिफॉल्ट फीचर है। कैसे, आइए जानते हैं। हाय फोक्स, माई सेल्फ अर्पण विश्वास एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। पहला रीजन जो कि है, इंडियन चाइल्डहुड जो है ये किसी बूट कैम्प विदाउट कंसेंट से कम नहीं है। मतलब ये है कि बचपन में जब तुम खिलौने के साथ खेलते हो तब तुम्हारे पेरेंट्स रिपोर्ट कार्ड के साथ खेलते हैं। कोई मतलब फ्रीडम ही नहीं है। बच्चों को जो करना है वो पेरेंट्स जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। जैसे बेटा तुम्हारा रैंक कितना है, बेटा हमारी नाक मत काटना, बेटा तुम्हें जेई तो फोड़ के रखना है, वगैरह वगैरह। अगर बच्चे इसी डिफॉल्ट फीचर के साथ बड़े हो गए तो फ्यूचर में जाके उन्हें गुस्सा तो आएगा ही ना। ये तो ऑब्वियस ही बात है। सेकेंड रीजन है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम पे मैं कुछ बात नहीं करने वाला। यूट्यूब पे बहुत लाखों वीडियोस पड़े एजुकेशन सिस्टम को लेके, सो इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। जेई, नीट, बोर्ड्स, फिर ये पढ़ाई करनी है, रट्टा मारना सीखो, ये करना सीखो। क्योंकि मेरे को तो ये लगता है कि अपना एजुकेशन सिस्टम जो है ये कोई स्कूलिंग नहीं है। इट्स मोर लाइक हंगर गेम्स। जैसे तुम्हें सोचने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं देने वाले ये लोग। हाँ, तुम्हें खाली पैनिक मोड में सर्वाइव करना है। एवरी इंडियन स्टूडेंट्स का ये 3 गोल होते हैं, जो कि है अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट मत करो, वॉशरूम में जाके रो मत, और एग्जाम से पहले मर मत जाना। बस यही आशा है तुमसे। तीसरा रीजन है कंपैरिजन ओलंपिक्स। मतलब शर्मा जी का बेटा तो फाइनल बॉस है इंडिया का। तुम्हारा स्कोर कितना है बेटा? 92 है, यूजलेस। तुम्हें जॉब कितना मिला? 1। अरे उसको देखो, 4 जॉब लेके बैठा है वो। तुमने सांस लिया क्या? हाँ लिया। जब तक तुमने एक सांस लिया तब तक उसने 3 बार सांस ले लिया। मतलब कुछ भी। अरे बेटा, तुमने ये कपड़ा कहाँ से लिया? अंकल बाजार से 300 मिला मेरे को। अरे बेटा मुझे बता दे, मैं तो 150 में लगा देता। सब कुछ भी, एनीथिंग। कंपेयर करना है तो कुछ भी करेंगे। चौथा रीजन है अचीवमेंट इक्वल टू हैप्पीनेस। लोल। बहुत इंडियंस अपना जो लाइफ है उसे हेट नहीं करते। वो हेट करते तो ये मतलब एनपीसी वाले लाइफ। रोज सुबह उठो, वही घिसी पिटी वाली जॉब करने जाओ, हाँ वही सेम घिसे पिटे लोगों से बात करो, या फिर वही घिसा पिटा काम हर दिन यही कर रहे बैठ के। और अगर तुम इंडिया में रहते हो और डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये सब नहीं हो तो तुम तो मतलब मर ही चुके हो। तुम तो कुछ हो ही नहीं है। तो तुम्हें सोसाइटी जो एक वो अच्छा सा बैच देगी, जो कि है यू आर अ फेलियर और यू आर अ लूजर। और पांचवा रीजन जो कि है जॉब और मनी किसी कॉमेडी शो से कम नहीं है। मतलब कैसे? 15 साल मैंने मेहनत की पढ़ाई करने में, किस लिए? 15 साल की जॉब के लिए। हाँ, जिससे मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई टाइम का ठिकाना नहीं है। 8 घंटे बोल के 12, 13, 15 घंटे काम कर रहा हूँ मेरे से। हाँ, कोई मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है मेरी। क्यों? क्योंकि मेरे बॉस ने बोला है कि हमें डेडलाइंस मीट करने हैं। फिर ऊपर से ट्रैफिक, ईएमआई, हाँ होम लोन, फिर रिलेटिव्स का सोचेंगे। उसके बाद तुम थक हार के भी जब घर पहुंचते हो, फिर घर पे भी एक ही डायलॉग चलता है कि बेटा शादी कब कर रहे हो? अरे मेरे को फीलिंग नहीं है। ये भी एक कारण है कि क्यों इंडिया में इतने सारे लोग मतलब फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और हर टाइम मतलब गुस्सा या इरिटेटेड रहते हैं। लाइफ में इतना स्ट्रेस है कि भगवान भी बोलता है कि मैं भी इंडिया छोड़ रहा हूँ, बस मेरे को जाने दो। छठा रीजन है कि जीरो इमोशनल वेंटिलेशन। मतलब अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है या फिर तुम अगर अच्छा फील नहीं कर रहे तो थेरेपी लोगे? हट, चुपचाप बैठो कहीं रूम के कोने में, हाँ बैठ के ओवरथिंक करो। और कोई भी अगर उबर ड्राइवर और या फिर डिलीवरी वाला बॉय हो उस पर चिल्लाना शुरू कर दो। बस ये हो गई तुम्हारी थेरेपी। क्योंकि इंडिया में अगर तुम रो रहे हो मतलब तुम यार कितना ड्रामा करते हो। अगर तुम दुखी रहते हो मतलब तुम तो यार वीक हो। हाँ, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। और अगर तुम चुपचाप रहते हो, काम रहते हो, सो तुम बहुत सस्पिशियस हो, तुम्हें मैं देखता हूँ। तो ये 3 इमोशन जब तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाते तुम्हारे पास एक ही रीजन बच जाता है, जो कि है इरिटेशन विद अ साइड ऑफ एंगर इशू, जो कि फैक्ट है। सातवां रीजन जो कि है सोसाइटी इक्वल टू सर्वेलियंस मोड 24/7। मतलब तुम्हारे आसपास के नेबर, आंटिया या फिर इनफैक्ट तुम्हारे कुत्ते भी तुम्हें ट्रैक करते हैं नेटफ्लिक्स के डॉक्यूमेंट्री की तरह कि ये कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये किस लड़की के साथ घूम रहा है, इसकी जॉब हुई कि नहीं, इसने कितना परसेंटेज लाया, हाँ ये कैसे कपड़े पहनता है, ये कैसे बात करता है। तुम्हें अगर अपने करियर स्विच करना है, हाँ तुम्हें तो जज करूंगी मैं। हाँ, अगर चुपचाप बैठ के रेस्ट लेना है, हाँ तुम्हें तो जज किया जाएगा। तुम्हें अगर अकेले में पीसफुली रहना है तो ये जिंदगी में तो नहीं रहने वाला, वो अगले जन्म में तुम सोचते बैठना। हाँ, ये जिंदगी में नहीं होने वाला अभी। सो यही बात है कि इंडियन जो है वो गुस्सेलू नहीं रहते। उनके मतलब आसपास के लोगों से प्रिटेंड कर करके वो लोग थक जाते हैं। इसीलिए वो लोग कभी कभी इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड या फिर कभी कभी उनका गुस्सा बाहर निकल जाता है। सो इंडियंस आर एंड बॉर्न इरिटेटेड। दे आर बेसिकली मैन्युफैक्चर इन स्कूल। घर पे एकदम रोस्ट किए जाते हैं और सोसाइटी के द्वारा प्रॉपरली एकदम प्रेशर कुक किए जाते हैं। और अगर तुम इंडिया में रहते हो और तुम मतलब गुस्सालू नहीं हो या फिर तुम बहुत काम टाइप के आदमी हो, तो या तो तुम बहुत बुद्धिमान होगे, तुम्हें मतलब चीज़ों को हैंडल करना आता है, तुम्हें अपना इमोशन या फिर अपना फियर हैंडल करना आता है, या फिर तुम मर चुके होगे अंदर से। बस ये 2 ही चीज़ें अगर तुम शांत बैठते हो तो।
बाकी अगर तुम्हें वीडियो का पार्ट 2 चाहिए कि कैसे मैं शर्मा जी के बेटे को अपने दिमाग से पूरा गायब कर दूं, सो कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। बाकी यही था आज के लिए वीडियो। बाकी एक और सीक्रेट बात बताओ, भाग जाओ इंडिया से, मजाक कर रहा हूँ, सबकी बस की बात नहीं है वो। सो यही था आज का वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज।